कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही डिटेल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आज की ये वीडियो, आज की ये रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। ये आपकी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है आज की रीडिंग। आज की इस रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके लिए ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का क्या इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज है, वो कौन सा सीक्रेट मैसेज है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस समय पर, इस वक्त पर। अगर आपको बहुत सारे साइन मिल रहे, बहुत सारे सिग्नल मिल रहे यूनिवर्स की तरफ से, या आप किसी सवाल का जवाब या आंसर ढूंढ रहे हो, तो ये वो वीडियो है जिसमें बहुत ही डीप में मैं चेक करके बताऊंगी आपको कि आपके लिए यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके परमात्मा का क्या संदेश है, क्या वो अर्जेंट डिवाइन गाइडेंस है जो आपको सुनने की और फॉलो करने की इस वक्त पे नीड है। ओके, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने राशि अनुसार रखा है आज की इस रीडिंग को। आपकी जो भी राशि है, मेष राशि से मीन राशि तक, सभी के लिए अलग अलग वीडियोस अपलोडेड है। आप एक बार मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। साथ ही साथ रीडिंग टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव भी होगी। तो आप जब भी इस रीडिंग को सुनेंगे तब ये रीडिंग आपसे मैच होगी। तो आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो इस चैनल पर, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करिए। और आप जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे ज़्यादा एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी के लिए, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करोगे। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आपकी इस रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आपकी राशि कुंभ है यानी कि एक्वेरियस है, तो आइए जान लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का या ब्रह्मांड का क्या मैसेज है, कौन सी वो गाइडेंस है, क्या वो कहना चाह रहे हैं आपसे। हर हर महादेव, शुक्राना मेरे गुरुजी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स जिनकी भी राशि एक्वेरियस है, प्लीज़ मुझे उनके लिए बताएं। गाइस, सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी, करंट स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आप किस एनर्जी में हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड किस एनर्जी में है। ओके, 3 कार्ड्स एंजल्स। कुंभ राशि वालों की करंट एनर्जी मुझे बताइए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। ओके, एक और कार्ड चाहिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम में 5 ऑफ वॉन्ड्स है। सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि करेंटली इस समय पर, इस वक्त पर आपकी लाइफ में किसी प्रकार का चेंज या बदलाव आने वाला है, या आप उसी फेज़ में हो। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि आपने सोचा था, बहुत प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग आपने करा था कि ये होगा, ऐसे होगा, वो होगा, वैसे होगा, लेकिन हुआ कुछ और ही है, या हुआ कुछ और, होने कुछ और वाला है। मतलब आपको ये फील हो रहा है कि सब उल्टा हो रहा है या उल्टा होने वाला है। आप उस फेज़ में पहुंच चुके हो जहां पर आपको पता है कि ये चेंज अब हर हालत में होकर रहेगा, ये डिस्ट्रक्शन होना ही होना है, कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत कोशिश कर रहे हो पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करने की, या कुछ तो गुड न्यूज़ मिल जाए, कुछ तो अच्छा हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपके एफर्ट्स या आपकी कोशिश या आप जो कर रहे हो वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही। आप चाहे जितना ही एफर्ट कर रहे हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, या भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब ये टावर कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ में यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। एंड बॉटम की एनर्जी को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको बहुत या तो तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो वो ही लोग कहीं ना कहीं आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मेरे बहुत सारे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी होते होते टूट जाती है, या शादी तक बात पहुंचते पहुंचते रुक जाती है, या शादी को लेकर के बहुत लोग बहुत चिंता में हैं। ओके, या किसी की मैरिज या उससे जुड़ी हुई कुछ ना कुछ इश्यूज दिखाई दे रही है। जैसे हो सकता है किसी प्रकार का लीगल मैटर चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर लव लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। एंड मेरे कुछ व्यूवर्स जो लोग कुंभ राशि के हैं, अपने पार्टनर की तरफ से कॉल या मैसेज या उनकी तरफ से कम्युनिकेशन, उनकी तरफ से इनिशिएटिव का इंतज़ार या वेट कर रहे हो। डेफिनेटली ये दिखाई दे रही है। ओके,
स्टेबिलिटी चाहिए आपको। 4 ऑफ वॉन्ड्स है ना, सो स्टेबिलिटी चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। इस सडन जो टावर आया ना, ये आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो सडनली चेंज हुआ, अनएक्सपेक्टेड है, जो हुआ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मैंने बताया ना, आपने प्लानिंग कुछ और करा था, आपकी प्लान कुछ और थी, आपने सोचा कुछ और था, बहुत सारे सपने सजाए थे, लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से हुई नहीं। चाहे आपका लव लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, आपका करियर, बिजनेस हो, जो भी हो, किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है जो अचानक से हुआ है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको भी नहीं पता। एंड आप आंसर ढूंढ रहे हो कि क्या हुआ है, ये क्यों हुआ, कहीं किसी की नज़र तो नहीं लग गई, कहीं किसी ने मेरे ऊपर कोई टोना टोटका तो नहीं करा दिया। तो जैसे ये वाली एनर्जीज दिख रही है कुंभ राशि वालों। ओके, आपके करियर, आपके वर्क प्लेस पर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं करंटली। ओके, लोग साथ नहीं दे रहे आपका। जब आपको साथ चाहिए होता है, जब आपको सपोर्ट की नीड होती है, तब लोग पीछे हट जाते हैं या आपको ही जैसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। और ये पैटर्न हमेशा से आपकी लाइफ में रिपीट हुआ है, जो कि यहाँ पर हाईलाइट भी हो रहा है। ओके, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स का या डिवाइन का क्या कोड मैसेज है, क्या अर्जेंट मैसेज है। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए ये जो साइन, ये जो संकेत दिख रहे हैं कुंभ राशि वालों को, उसके पीछे का क्या मैसेज है। प्लीज़ क्लैरिटी दे, प्लीज़ मुझे बताइए आप क्या कहना चाहते हो। थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरु जी। एक कार्ड यहाँ पर आना चाहता है, 2 ऑफ कप्स। बहुत ही प्यारी एनर्जीज है गाइस, बहुत ही प्यारा कार्ड। एंड लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ भी 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ टावर है ना, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। ओके, कहते हैं ना कि अगर ऊपर वाला एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। अगर आपको भरोसा है ना आपकी यूनिवर्स के ऊपर या आपके एंजल्स के ऊपर, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन जो है ना वो मैनिफेस्ट हुआ है। लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, ब्लेसिंग्स कहेंगे इसको। एंड आप, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो। ये पहला ही कार्ड यूनिवर्स ये कह रहे हैं ना कि जिन लोगों के मन में ये थॉट आ रहा है कि मैम हमारी लाइफ में अचानक से ये डिस्ट्रक्शन, ये टावर क्यों मैनिफेस्ट हुआ, सब अच्छा चल रहा था, अचानक ये होने के पीछे का कारण कहीं किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, किसी को बहुत जेलसी तो नहीं। हाँ गाइस, जेलसी है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, बहुत जेलसी रखते हैं आपकी ग्रोथ से, आपकी तरक्की से, बहुत जेलसी रखते हैं। ओके, कोई आपका अपना नहीं है, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपका अपना नहीं है। लेकिन हाँ, आप बहुत ब्लेस्ड हो, कोई ना कोई दिव्य शक्ति है, कोई ना कोई दिव्य आत्मा है। आपके गुरु हो सकते हैं, आपके इष्ट देवता हो सकते हैं, आपके कुल देवी कुल देवता। कहीं ना कहीं से मुझे ये दिख रहा है कि आपके आराध्य का हाथ हमेशा आपके ऊपर है, जैसे उनकी एक प्रोटेक्शन, उनका एक सुरक्षा कवच आपके ऊपर है। मुझे नहीं लगता ऐसे में आपको नज़र लगेगी, लेकिन आपके मन में ये वहम है, ये शक है, तो प्लीज़ नज़र उतारिए। या कुछ अगर आप कर सकते हो नज़र उतारने की कोई रेमेडी अगर आपको पता है तो आप वो कीजिए। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। अगर आप अपने थॉट को सही कर लेते हैं, माइंड सेट को सही कर लेते हैं ना, तो आपकी लाइफ तो वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी। और यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जो लोग भी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, आपके लिए आपका सोलमेट मैनिफेस्ट हुआ है, जो लिखित है, जो आकर रहेगा आपकी लाइफ में, जो डेस्टाइन है आपके लिए। ओके, तो इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस वो मैनिफेस्ट हुआ है। अगर किसी के साथ कोई रिश्ता टूटा है, बात शादी तक पहुंच करके टूट गई है या शादी में डिलेज हो रहे हैं, सब्र रखिए क्योंकि बेहतर नहीं बेहतरीन मिलने वाला है आपको। और ये मैं नहीं कह रही, ये लिटरली यूनिवर्स का मैसेज है कुंभ राशि वालों। ओके, 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। और क्या आप कहना चाहेंगे कुंभ राशि वालों से? आप सभी क्लेम कर लीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में, जिन्होंने भी क्लेम नहीं करा है। जय हो गुरु जी, थैंक यू सो मच। क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है, आप क्या कहना चाह रहे हो इनसे? ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ है किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 9 ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ कप्स। लिटरली आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, या नींद नहीं आती, या बहुत जैसे मन में चिंता है, बेचैनी है। लव लाइफ को लेकर के सबसे
जो ज़्यादा बड़ा स्ट्रेस आपका है ना, वो लव लाइफ को लेकर है, किसी व्यक्ति, किसी पर्सन को लेकर के, जिसने आपको चीट किया है, जिसने उस वक्त पे आपका साथ छोड़ा है जब आपको साथ की ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा। एंड मुझे यहाँ पर लिटरली ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है ना कि आपके लिए ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति मैनिफेस्ट हुआ है जो बहुत जैसे ग्राउंडेड एनर्जीज़ में है, बहुत इमोशनल है आपको लेकर के, बहुत सेंसिटिव है आपको लेकर के, रिश्ते को लेकर के, रिश्तों की परख, रिश्तों की समझ है इस व्यक्ति को, और बहुत जैसे बैलेंस है इसकी एनर्जीज़। ओके, प्रैक्टिकल भी है बिकॉज किंग ऑफ कप्स है, तो प्रैक्टिकल है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना जानते हैं। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, हो सकता है भले ही बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, लेकिन वो केयर, वो लगाव, वो प्यार, इनसे ज़्यादा आपको कोई दे भी नहीं सकता। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है ना कि आप जिस प्रकार की स्ट्रेस में हो, आप जिस प्रकार की एंजाइटी में हो, वो बिल्कुल व्यर्थ है। तो ये व्यर्थ की चिंता अपने मन से निकालिए। और ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, जैसे कोई डाउट कर रहा है बहुत ज़्यादा, असल में रियलिटी बहुत खूबसूरत है, रियलिटी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आप जो जिस एनर्जी में हो, कहीं ना कहीं आप उसी एनर्जीज़ को, उसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बुला रहे हो, खींच रहे हो। तो यूनिवर्स आपको आगाह कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बिकॉज जब तक आप पॉजिटिव नहीं करते खुद को, ये ब्लेसिंग आपके लिए मैनिफेस्ट भी नहीं होगी और लगातार ये ब्लॉक होगी आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में, आपके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस इस वजह से नहीं है, या आपकी जो प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन की वो स्लो इस वजह से हुई है। बिकॉज कुंभ राशि वालों, आप बहुत चिंता करते हो, व्यर्थ की चिंता करते हो, और बहुत स्ट्रेस है आपके मन में। ठीक है, जो हुआ, आपकी जो करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, मुझे ये दिख रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है। एंड इस वजह से आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, या डर लगता है किसी के ऊपर भरोसा करने से, या बहुत चिंता है कि पता नहीं मेरी शादी किस व्यक्ति से होगी, नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होगा, या आगे क्या होगा। तो आगे को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो, चिंता में हो, जबकि आपके लिए तो आपका सोलमेट है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान आपके लिए भेजा जा रहा है जो जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट और कुछ लोगों के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट दिखता है। आप उनकी जर्नी में सपोर्ट कर रहे हो, एंड सेम वो आपकी जर्नी में आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों म्यूचुअल हेल्प, म्यूचुअल सपोर्ट, या म्यूचुअल केयर, म्यूचुअल लव दोनों की तरफ से होगा, जिसके बल पर ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, फ्लरिश होगा, या इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी आपको। तो ये आपके लिए है, आपकी डेस्टिनी में है। तो आप क्यों व्यर्थ में चिंता कर रहे हो? पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीने से सो नहीं पा रहे हो, नींद नहीं आ रही आपको, ये भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एंड ये चीज़ें बहुत जल्द आपकी लाइफ में होने वाली है। ओके, भले ही शादी ना हो पाए, लेकिन ये व्यक्ति, ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। 9 नंबर के 2 कार्ड्स हैं जो कि लिटरली एंडिंग को, या एक साइकिल, एक चैप्टर जो आप एंडिंग के फेज़ में उसको रिप्रेजेंट कर रही है। एंड टावर का कार्ड जो कि डिस्ट्रक्शन की बात करता है। तो ये एंडिंग, ये कंप्लीशन, ये जो चीज़ें ख़त्म हो रही है, जो चीज़ें जाना चाहती है आपकी लाइफ से, उसको जाने दीजिए। ओके, स्पेस क्रिएट कीजिए, ताकि वो जो स्पेस है वो नई चीज़ों को, नई पॉजिटिविटी को, नई ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाए। और यही नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से आपको यूनिवर्स और एंजल्स ढेर सारे साइन देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की, समझाने की, आपके अंदर वो अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपकी अवेयरनेस उस तरफ तब जाएगी जब आपका मन शांत होगा, और आपका मन शांत नहीं है। ओके, आपका मन शांत नहीं है। ध्यान दीजिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप किस एनर्जी में हो। अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा है ना, तो ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। हो सकता है किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है, आपकी शादी टूट गई है, या शादी तक बात नहीं पहुंच पा रही, छोड़िए उसको, रिलीज़ कीजिए उसको, उस एनर्जी को। आपने एफर्ट कर लिया, आपने अपने तरफ से जितना करना था कर लिया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी ना, आपके हाथ में कुछ नहीं है ना, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। तो उनको संभालने दीजिए, और उन्होंने बहुत बेहतरीन डिसाइड किया है आपके लिए, बहुत बेहतरीन चूज़ किया है आपके लिए, तो फिर चिंता किस बात की है। लेट गो कीजिए गाइज। एंड यहाँ पर अब इस ऑरिकल से देखूँगी मैं कि फाइनली आपके लिए क्या हिडन सपोर्ट है आपकी करंट स्थिति को लेकर के। यूनिवर्स क्या हिडन सपोर्ट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, या बेसिकली क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है इस समय पर, इस वक्त पर। जिन्होंने क्लेम नहीं किया है, प्लीज़ क्लेम कर लीजिए गाइस, बिकॉज बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। एंड लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को।
ट्रस्ट सबसे पहली चीज़ कुंभ राशि वालों, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए और किसी व्यक्ति के ऊपर मत रखिए। फ़िलहाल आप ट्रस्ट खुद के ऊपर रखिए और आप वो जो डिवाइन लाइट है, वो जो आपके गुरु हैं, वो जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए, उनके ऊपर फेथ रखिए। और जब जब आप ट्रस्ट रखोगे ना, तब तब आप देखोगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपका मन हल्का हो रहा है और कहीं ना कहीं एक इनर नोइंग, एक इनर गाइडेंस, एक इनर विजडम होगा जो आपको ये बताएगा कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द ये उजाला, ये पॉजिटिविटी अब आने वाली है। तो वही चीज़ है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए। ओके, क्योंकि मैंने देखा आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है या जो रिपीटेटिव पैटर्न है, उसकी वजह से ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी के ऊपर इतनी ईजिली। सो ट्रस्ट रखिए। ओके, किसी व्यक्ति के ऊपर ना सही, अपने ऊपर या अपने एंजल्स के ऊपर। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, बाउंड्रीज, थैंक यू। 1 मोर कार्ड, लाइटन योर लोड, फैमिली। ओके, यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय में भी बहुत स्ट्रेस करने में या एंजाइटी में या करियर प्रेशर या किसी प्रकार का वर्कलोड है उसके पीछे जा रहा है, या आपने जानबूझ के खुद को बिजी करा हुआ है। आप इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो खुद को, हार्ड वर्क कर रहे हो या ओवर वर्क कर रहे हो, और ओवर वर्क करने की वजह से खुद को थका भी बहुत ज़्यादा रहे हो। अगर आपकी बॉडी नहीं थक रही ना, तो आपका सबकॉन्शियस, आपकी सोल, वो बहुत थका थका फील कर रही है। लाइटन योर लोड, यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये बोझ उठाने की तुम्हें अब नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट गो करो, तब ये बोझ हल्का होगा जब आप लेट गो करोगे। लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्थिति आपको बॉदर कर रही है, जो भी स्थिति आपको परेशान कर रही है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसका बोझ आपने उठाया हुआ है, दिन भर एक ही थॉट रखना मन में, या एक ही चीज़ को लेकर के सोच विचार करना, ओवर थिंकिंग करना और बहुत दूर की सोचना, ये प्लीज़ मत कीजिए। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोल, आपकी आत्मा लिटरली थक चुकी है, तो ये मत कीजिए। और बाउंड्रीज़ का कार्ड ये कह रहा है कि अगर बार बार सेम गलती करते हो तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, स्पेशली आपके रिश्तों में, आपके रिश्ते, आपके रिलेशंस, वहाँ पर एक क्लियर हेल्दी बाउंड्री बनाइए। इसकी आपको बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आप ये करते हो तो आप देखोगे कि जो बार बार धोखे मिल रहे हैं या लोग अगर आपको बार बार तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। एंड यहाँ पर फैमिली, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है या बहुत टेंशन है, बहुत एंजाइटी है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ बिताइए, उनके साथ रहिए, जो आपके लिए सोचते हैं, जो सिर्फ आपके लिए हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपके अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ रहते हैं, स्पेशली आपके माँ बाप। अब देखिए कौन है आपके आसपास, आपके फैमिली मेम्बर्स जो जेन्युइनली आपके लिए खड़े रहते हैं, हर सिचुएशन में आपके साथ रहते हैं, उनको समय दीजिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोग इग्नोर कर रहे हैं, परिस्थिति की वजह से फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, या बहुत ज़्यादा बिजी हो आप, किसी ना किसी चीज़ में खुद को बहुत बिजी किया हुआ है, बहुत प्रेशराइज़ किया हुआ है, तो ये मत कीजिए। आपके लिए गाइडेंस भी है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ है। ओके, हैप्पीनेस वाली एनर्जी और ग्रोथ वाली एनर्जीज डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको सपने में ना बहुत सारे एनिमल्स दिखेंगे और वो सफ़ेद रंग के एनिमल्स दिखेंगे। डव कपल्स का दिखना या कोई भी एनिमल दिख रहा है, कोई भी जानवर दिख रहा है ना, तो वो सफ़ेद रंग का दिख रहा है। ये सब भी साइन है कि आपके ऊपर आपके जैसे परमात्मा की नज़र है, उनकी सुरक्षा कवच है, या वो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं फाइनली इस ऑरिकल से आपके लिए मेन मैसेज क्या है, नेक्स्ट स्टेप या फाइनल गाइडेंस यूनिवर्स के तरफ से। बेसिकली वो कौन सा स्पिरिचुअल मैसेज है, वो कौन सा गाइडेंस है जो आपको फॉलो करने की नीड है इस वक्त पे, इस समय पर। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। ग्राउंड फ्रॉम द रूट, कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल, इस कार्ड को तो आना ही था। एंड यहाँ पर है लेट योर शिप सेट सेल। सो बहुत सारे लोग बहुत घबरा रहे हैं फ्यूचर से या आगे क्या होगा उससे। ये जो टावर, ये जो डिस्ट्रक्शन है ना, लिटरली ये उसी की वाइब्रेशन दिखाई दे रही है मुझे, सेम वाइब्स है। क्लियर लिमिटिंग बिलीव्स। ओके, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर डरना या घबराना बिल्कुल मना है। बेसिकली एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि तुम क्यों डर रहे हो। जैसे उन्होंने आपको संभाला हुआ है, चाहे कितना भी तूफान आ जाए, आपके लाइफ में कितना ही उथल पुथल हो जाए, बहुत ब्लेस्ड है यहाँ पर। बहुत सारे कुंभ राशि वाले आपके ऊपर, मैंने आपको बताया, आपके गुरु की, आपके एंसेस्टर्स की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ओके,
आप इस चीज़ को फ़ील कर पाते हो या नहीं, या कितना फ़ील कर पाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि चाहे आपकी लाइफ में कितना ही तूफ़ान आ जाए, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन आपकी जड़ें वो बहुत मज़बूत हैं, ग्राउंड फ्रॉम द रूट। यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड, ये तीनों ही कार्ड बहुत जैसे अलाइनमेंट में हैं और एक ही मैसेज दे रहे हैं कि घबराओ मत। ओके, जो हो रहा है उसको होने दो, जो रिलीज़ हो रहा है, जो तूफ़ान तुम्हारी लाइफ में चल रहा है ना, वो होने दो। उसके बाद तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग मैनिफेस्ट होने वाली है, जिसके बाद आपके मन में वो शांति होगी, वो पीस ऑफ माइंड आपके अंदर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन वो तभी होगा ना जब आप डरेंगे नहीं और जो हो रहा है उसको होने देंगे, उसको रेसिस्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, ग्राउंडेड होने की कोशिश कीजिए, ग्राउंडेड रहने की कोशिश कीजिए। एंड यहाँ पर आप सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये दिखाई दे रहा है कि अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी माइंड, बॉडी और सोल यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आइए, और अपने माइंड, बॉडी, सोल के साथ तो अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या जर्नलिंग कर सकते हो, अपनी विश को लिख सकते हो, कुछ सिंपल अफर्मेशंस बोल सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, आपकी जो विश है ना उसके ऊपर मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी, हेल्प करेंगी आपको ग्राउंडेड रखने में भी। और अगर किसी चीज़ को लेकर के बहुत डर है, स्पेशली फ्यूचर को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, तो वो डर भी आपके मन से जाएगा, निकलेगा। ओके, सो कुंभ राशि वालों, आपके लिए यही मुझे मेन मैसेज दिखाई दे रहा है इस समय पर, इस वक्त पर। जो कुछ भी दिखाया मैंने वो सब आपको बता दिया है। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे मैच हुई या नहीं, रेजोनेट हुई या नहीं। अगर रेजोनेट हुई है वीडियो तो लाइक कर दीजिए और क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं आप उसे ज़रूर क्लेम करें। एंड शेयर करिए उनके साथ जिनकी भी राशि एक्वेरियस है, कुंभ है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।